मेरा नाम विनोबा काकड़े। मेरी जर्नी में मैं पूरा इंडिया घूमा कि टेक्नोलॉजी हमारे इधर लाना चाहिए, और जो हमने मशीन पहले खरीदा वो सेकंड हैंड मशीन लिया था। 3-4 महीने कंपनी में ही सोता था। 2006 में हमने पहला लेजर मशीन लाया। दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 1.25 करोड़ और वर्ल्ड का वो सबसे सस्ता मशीन था। तभी मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर आपको नॉलेज रहेगा उस तो आपको डरने का कुछ जरूरी नहीं है। Lexicon Center of MSME Excellence presents a video series on An Entrepreneur is Never Off Duty. एंटरप्रेन्योर वही सही होता है कि जो तानाजी जैसा सब पीछे के दौर काट के उसने पीछे मोड़ के देखना नहीं चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम संजू उन्नी है। मैं लेक्सिकॉन सेंटर ऑफ एमएसएमई एक्सेलेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज हम बैठे हैं मिस्टर विनोबा काकड़े के साथ में। काकड़े सर का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, उनका बैकग्राउंड क्या है एंड कहाँ तक क्या क्या अचीवमेंट हुआ है अभी तक। मैं पूना में 1982 में आया टेक्निकल एजुकेशन के लिए। 12th के बाद मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कुसरोवाड़िया से, DERE बोल के। और 89 से 98 तक मैं इलेक्ट्रॉनिका में था। EDM और वायर EDM सर्विस इंजीनियर था। तो सर्विस इंजीनियर के दौरान मैंने हैदराबाद में काम किया, एक्सपोर्ट में काफ़ी काम किया, और सोचा कि हम क्यों ना बाहर का टेक्नोलॉजी इंडिया में लाए और हमारे लोगों को उसका बेनिफिट हो। वो सोच के हमने 1998 में खुद का जॉब शॉप खोला और वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। सर, ये काकड़े लेसर हमने कौन सा साल में शुरू किया था एंड आपका मोटिवेशन क्या था? जॉब मतलब जनरली क्या होता है कि एक बार जॉब पे सेट होने के बाद में इंसान बिजनेस में आने को बहुत करते हैं, या फिर एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि महीने में एक तारीख को पगार आ जाता है, फिर हम नया चीजें क्यों करें, ऐसे ख्याल आता है जनरली एम्प्लॉइज के अंदर। तो आपको पैसा कहाँ से एक मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला कि हम कुछ बिजनेस में करना चाहिए? कौन से साल से आपने शुरू किया? एज ए सर्विस इंजीनियर में काफ़ी लोगों को मिलता था। एजुकेशनली उतने क्वालिफाई नहीं थे, लेकिन अच्छा बिजनेस कर रहे थे। वैसे भी जब भी जॉब में भी थे तो हम एंटरप्रेन्योर जैसे ही कर रहे थे, खुद का कंपनी समझ के ही काम कर रहे थे। हमने नॉलेज काफ़ी गेन किया था, इसलिए ऐसा डर नहीं था कि अगर हम खुद का बिजनेस चालू करेंगे। मेरे पास नॉलेज था, इसलिए कुछ ऐसा चैलेंज नहीं था। और जो हमने मशीन पहले खरीदा 1998 में, वो सेकंड हैंड मशीन लिया था, ताकि तभी जब भी नया का कॉस्ट अराउंड 20 लाख था। वो मशीन हमने 4 लाख में ही खरीदा था, और वहाँ और वो मेंटेनेंस भी मैं कर उसको देख सकता था। जब भी आपने बिजनेस शुरू किया था 1998 में, तो पहले साल का टर्नओवर कितना था और वो ग्रो होके करीब मेरे हिसाब से 25 साल हो गए। 25 साल में कहाँ तक पहुंच गया? एक छोटा सा स्टार्ट से 98 में चालू किया तकरीबन, तभी हमारा टर्नओवर जो था, तभी वो एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म था, हम 4 पार्टनर थे, तो रफली 20 लाख तक हमारा पहले साल में टर्नओवर था। और 2001 में हमने वो पार्टनरशिप, तभी तक तो हमारा ग्रोथ अच्छा था। एवरी ईयर हम मशीन नए ऐड कर रहे थे। वी वर ग्रोइंग एट द 100%। हमारा पार्टनरशिप ब्रेक हुआ तब अराउंड 2 करोड़ का टर्नओवर था। फिर 2001 में हमने दोबारा शुरू किया, लेकिन ये टाइम पे कोई लोग आए नहीं हमारे साथ, जो ऑपरेटर वो जो था, तो हमको पूरा स्क्रैच से चालू करना पड़ा। तभी कोई नहीं था, तो मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने कंपनी में ही सोता था। ऑपरेटर जो है, मेरा पहला ऑपरेटर जो था वो वायरिंग करने के लिए आया था हमारी कंपनी में, और वो बोला साहब मैं आपके साथ काम करूँ क्या? वो मेरा पहला ऑपरेटर था। अभी ये इसमें ये था कि हमको ये टाइम पहले से मुझको एटलीस्ट ये टाइम में कस्टमर भी मालूम थे, तो काफ़ी कस्टमर मेरे साथ आए जब पार्टनरशिप ब्रेक होने के बाद में। तो वहाँ से एक मशीन से हमने चालू किया था, फिर दोबारा टर्नओवर जो था वो 2 लाख से पर मंथ आ गया। 2006 तक हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा था, प्रिसाइज याद नहीं है, टर्नओवर जो रहेगा 6 करोड़ तक रहेगा। लेकिन 2006 में हमने पहला लेजर मशीन लाया। दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 1.25 करोड़, और वो वर्ल्ड का सबसे अमाडा का मशीन था, और वर्ल्ड का वो सबसे सस्ता मशीन था, 1.25 करोड़ का मशीन। तभी मेरे पास पैसे नहीं थे। मन में मैंने ठाना था कि लेजर कट मशीन लेंगे ही हम। 3-4 महीने बहुत कोशिश करने के बाद में हमको 2 बैंक से लोन मिला और वो प्रोजेक्ट थ्रू हो गया। वो हमारे लिए बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि तब तक हम वायर EDM उसमें ही काम करते थे, और वो स्लो प्रोसेस है, ताकि एक जॉब लगाएंगे आप
12 घंटे भी चलता है। तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी था लेकिन स्केलेबिलिटी नहीं था। लेजर कट ने हमको स्केलेबिलिटी ला के दिया। तभी जब हमने लेजर लाया तभी पहले माइंडसेट था कि जो जिक्सॉ से मेटल कट कर रहा है उसको हमको लेजर में कन्वर्ट करना था। तो हमने रादर देन कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर तोड़ने की बजाय हमने नए कस्टमर ढूंढना चालू किया कि जिनको जरूरी था उसका, लेकिन उनके पास ऑटोकैड का स्किल नहीं था। तो उनको हमने ऑटोकैड ड्राइंग्स बना के दिए, उनके एक एक जॉब किए और वहाँ से जर्नी चालू हुआ। और तभी हमने जब मशीन हमारा जो था अमाडा का मशीन, जापानीज मशीन, वो वर्ल्ड में वो साल में सबसे ज़्यादा चला, ताकि हम कभी भी 24 आवर्स चला देते 365 डेज। अगर कभी पावर लाइट रात को भी गया तो हम रात को MSCB ऑफिस जाके वो आदमी को जगा के 1-2 घंटे में मशीन चालू कर देते। यानी एब्सोल्युटली इट वाज द रिकॉर्ड। तभी उसका हमने यूटिलाइजेशन किया। दैट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट। 25 इयर्स का आपका एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में तो आपको ऐसा कुछ 1-2 इंसिडेंट्स याद होगा जो ऐसा लगता था कि हमें बिजनेस छोड़ के जाना चाहिए, दूसरे वापस नौकरी पे लगना चाहिए? एक्चुअली बिजनेस छोड़ के नौकरी जाना है ये कभी लगा नहीं। एक्चुअली मैं हार्ड वर्किंग हूँ और जिद्दी भी हूँ और नॉलेज भी था मेरे पास, इसलिए ऐसा कभी लगा नहीं कि हम मैदान छोड़ के जाएंगे। बिजनेस है, अप एंड डाउन्स तो रहेंगे। जैसा बिजनेस ग्रो होता है तो जो चीज़ें आपको लगती है पहले इम्पॉसिबल है, अपने आप पॉसिबल होना चालू हो जाता है। एज वी ग्रो एज ए कंपनी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी हम ग्रो होते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ते हैं, कस्टमर का भी सपोर्ट होता है। लेकिन बीच में थोड़ा एक इशू आया था एज अ बिजनेस, क्योंकि पहले जो हम लेज़र बिजनेस में थे वो CO2 लेज़र था, लेकिन ड्रास्टिकली 2016 में फाइबर लेज़र टेक्नोलॉजी आया। जो मशीन हम 6 करोड़ को ले रहे थे वो 1.5 करोड़ को मिलने लगी। दैट वाज अ मेजर चैलेंज। वी आर द ट्रेंड सेटर्स, सो हमको खुद को हमने चेंज किया। हमने फिर देखा कि फुल फिनिश करने वाले, पूरा कंपोनेंट देने वाले लोग काफ़ी कम है, तो हमने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। हम कस्टमर को पूरा सोल्यूशन देना चालू किया, तो उससे हमारा टर्नओवर जो है वो फिर दोबारा हम ग्रोथ पाथ पे चले गए। इन बिटवीन मेरा बेटा भी मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो गया। बीच में कोविड का वेव आया, लेकिन हम फॉर्चुनेट थे, हमको मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का काम मिला। गोदरेज के हमने ऑलमोस्ट 5000 मेडिकल रेफ्रिजरेटर बनाए। हमने 5000 वेंटिलेटर्स बनाए नोका रैक के लिए। कोविड पीरियड जो है हमारे लिए, यानी हमारे कंपनी के ग्रोथ के लिए ज़्यादा फायदेमंद हुआ और वहाँ से और हमने पिकअप किया। अभी लास्ट 2-3 ईयर्स से हम ऑलमोस्ट 25% से ग्रो हो रहे हैं और आगे भी ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ऑलमोस्ट हमने 70,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग्स हमने बनाए हैं और हमने फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए ऑलमोस्ट 5 लाख स्क्वायर फीट का जगह हमने किया है। तो वी आर इन राइट ट्रैक। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है 5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी हमको बनाना है, इंडिया उसमें डेफिनेटली आगे जाएगा और हम सुपर पावर बनेंगे। ये हमारे जर्नी में हमको ऐसा महसूस हुआ कि जब हमने 400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। उनका एजुकेशन जो 10वीं तक है, 12वीं तक है, और इसलिए फिर हमने लेक्सिकॉन का हेल्प लिया है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा कंपनी बनाना है तो अच्छे ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए। थैंक यू लेक्सिकॉन हमारे इधर आए हैं। हमारे इसमें जो कमियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कल्चर इज़ ए ऑन गोइंग प्रोसेस। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं रहता है कि उसमें सब कुछ ठीक ठाक रहता है। हमारे में भी कमी है। उनको हमने पूछा हमारा डायग्नोस करो, हमारे में क्या कमी है, ताकि वो कमियों को हम सुधार के नेक्स्ट लेवल को जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आइडेंटिफाइंग आवर गैप्स इन आवर ऑपरेशंस। थैंक यू वेरी मच। आपको जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी हुआ है लास्ट 25 साल का, एंड आगे भी आपको जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी हो एंड आपका जो तमन्ना हो 2028 तक आपको 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। मैं ये चाहूँगा कि आप 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें 2040 तक, ताकि हमारे कंट्री का जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है वो भी कम हो जाए एंड हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। एंड जैसे कि हमारा इंडिया का विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाने का, उसके लिए हम एक बड़ा बूस्टअप आपकी तरफ से भी हो जाए एंड आपका हर तमन्ना पूरी हो जाए। एंड उसके लिए लेक्सिकॉन की पूरी टीम की तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।